अरे कुछ नहीं मम्मी, बस रेडी हो गई हूँ। अभी जा रही थी किचन में। आपको तो पता है ससुराल का, अभी यहाँ का मुझे नियम कानून कुछ पता नहीं है। अभी 2-4 दिन रहूंगी तो सब पता चल जाएगा। छोटी बहू। हाँ मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी मेरी सास आई है, बाद में बात करती हूँ। ये तुम्हारे लिए चाय। आप क्यों बनाई मम्मी? मैं आ रही थी ना, बस मम्मी का फोन आ गया था तो बात करने लगी, इसीलिए टाइम लग गया। अरे कोई बात नहीं, मुझे लगा तू रेडी हो रही है तो इसलिए मैंने ही चाय बना दिया। ये लो। ठीक है मम्मी। मम्मी आप पी? अरे मैंने पी लिया है, तुम पी लो फिर आराम से आ जाना किचन में। दोनों में बड़ा प्यार लुटाया जा रहा है, देखो। इनका प्यार तो मैं खत्म करूंगी। मम्मी जी का देखो, चाय बना के दे रही है। ठीक है मम्मी। ठीक है। अभी सर पे चढ़ा रही हैं, अभी पूरी बाकी है। मैं भी ना ऐसा करूंगी ना कि दोनों में ना खट्टापन हो जाए। मेरी सास कितनी अच्छी है, सुबह सुबह मुझे चाय भी बना के ले आई। मैं तो सोच रही थी कि खड़ूस होंगी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं सास बहुत खतरनाक होती हैं, लेकिन तो ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है। लग रहा है मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। क्या? बहुत अच्छी बात है, खूब घूमेंगे, खूब मजा आएगा। चलिए ठीक है, मैं फटाफट ना तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है, बाय। क्या हो गया छोटी, बड़ी खुश नजर आ रही हो? अरे वो क्या है ना दीदी, हम लोग घूमने जा रहे हैं ना हनीमून पे, तो बस उसी की बात हो रही थी। अच्छा घूमने जाओगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पता है मम्मी जी जाने नहीं देंगी, बहुत खुश मत हो जाओ, पहले उनसे भी पूछ लो। क्यों मम्मी जी घूमने नहीं देंगी? मैंने तो अपना कपड़ा भी पैकिंग कर लिया था, सब थोड़ा बहुत रह गया था, वही पैकिंग करने जा रही थी। अच्छा तुमने कपड़े की भी तैयारी कर ली? क्या लेके जा रही हो? जीन्स टी शर्ट ले जा रही हूँ। जीन्स टी शर्ट? भाभी बाहर घूमने में तो जीन्स ही टॉप अच्छा लगता है, साड़ी लपेट के तो जाऊंगी नहीं, साड़ी पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ये तो है कि घूमने इंसान जाता है तो साड़ी पहन के तो नहीं जाता, जीन्स टी शर्ट ही पहन के जाएगा, क्योंकि वही सब अच्छा लगता है बाहर घूमने के लिए। साड़ी का क्या, घर पे भी लपेटो वहां भी लपेटो, लेकिन मम्मी जी सुनेंगी ना तो पूरा घर सर पे उठा लेंगी। मम्मी जी बहुत तेज हैं, पक्का मना कर देंगी, इसलिए इतना खुश मत हो जाओ। लेकिन मम्मी जी ऐसी दिखती तो नहीं, मम्मी जी तो कितनी सीधी दिखती हैं, फिर आप उनके बारे में ऐसे ही बोल रही हैं। जितना मम्मी जी सीधी दिखती हैं ना उतना है नहीं, तुम्हें लग रहा है ना सीधी हैं, लेकिन है नहीं। कुछ दिन रहोगी ना यहाँ पे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कैसी हैं। अब मैं तो रही नहीं हूँ, आप ही रही हैं, तो आपको पता होगा वो कैसी हैं। कोई बात नहीं, मैं एक बार पूछ लेती हूँ, लेकिन मैं तो बहुत खुश थी, अब आपने बोल दिया मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया। मेरा कहना था मैंने कह दिया, अब तुम जानो। जो मैं यहाँ झेल रही हूँ वही मैंने तुमसे कहा, मैं तो कभी बाहर घूमने तक नहीं जा पाई, और कपड़े अपने मन से नहीं पहन पाती, ना तो अपने मन से खाना खा पाती हूँ, कोई भी चीज अपने मन से नहीं कर पाती, इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि थोड़ा संभल के। ठीक है, हाँ पूछ लेना। ये क्या बोल के चली गई भाभी? मुझे तो लग रहा था मेरी सास बहुत अच्छी हैं, वो तो मेरे से बहुत प्यार से बात करती थी, फिर भाभी ऐसे बोल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अभी नई नई शादी हुई है,
तो पूछना तो पड़ेगा ही, पूछ के आती हूँ। मम्मी जी, क्या हुआ छोटी बहू? मम्मी जी, वो ना मेरा टिकट निकल गया है मनाली के लिए। ये बोल रहे थे घूमने के लिए, तो हम घूमने जाएं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छी बात है, तुम लोग घूमने जाओगे। अच्छा मम्मी जी, अब मैं वहाँ तो साड़ी नहीं पहनूंगी, क्योंकि साड़ी घूमने में अच्छा नहीं लगता। तो क्या मैं जीन्स टी शर्ट पहन सकती हूँ वहाँ पे? क्यों नहीं पहन सकती? जो दिल करे वो पहन सकती हो। बिल्कुल खुश होके जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ जितने दिन रहना, यहाँ की टेंशन मत लेना। जो पहनने का दिल करे, जो खाने का दिल करे, सब कर सकती हो। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। सच में मम्मी जी, आप तो मुझे खुश कर दी बिल्कुल। मम्मी जी, दीदी तो बोल रही थी कि आप उन्हें कहीं घूमने नहीं दी, और आप ये सब सुन के बहुत गुस्सा करेंगी, तो मुझे तो बहुत टेंशन हो गया था। क्या बड़ी बहू ने ऐसा कहा? तो इसलिए मैं अभी पूछने चली आई आपसे। मैंने सोचा देखती हूँ आप क्या कहेंगी। अगर आप एक बार मना करती तो मैं नहीं जाती, लेकिन आप तो इतना खुश हैं। लेकिन दीदी ऐसा क्यों बोल रही थी, पता नहीं। रुको बेटा, मैं अभी बुला के पूछती हूँ, नहीं तो हर समय का ना ये किचकिच रह जाएगा। ठीक है मम्मी जी, आप पूछ लीजिए। बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। बेटा, तुमने छोटी बहू से क्या कहा? माँ जी तुम्हें घूमने नहीं जाने देंगी, तुम्हें जीन्स पहनने नहीं देंगी। तुम्हारी भी जब नई नई शादी हुई थी तो तुम भी तो घूमने गई थी, तुम भी तो जीन्स पहनी थी ना। मैंने तो कभी मना नहीं किया, तो फिर छोटी बहू को मैं क्यों मना करूंगी? ऐसा क्यों बोल रही थी? सॉरी मम्मी जी, मैंने सोचा ना, छोटी जब से आई है आप उन्हें प्यार लुटा रही हैं। मैंने सोचा आप मुझसे प्यार करना कम कर देंगी, बस इसीलिए मैंने ऐसा कहा। बेटा, ये बहुत गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे लिए तुम दोनों एक जैसे हो, हमारा प्यार कभी नहीं कम हो सकता। तुमने ये कैसे सोच लिया? जब तुम ऐसे करती तो इस घर में झगड़े होते ना, कौन खुश रहता? कोई भी नहीं खुश रह पाता। इसलिए बेटा, समझदारी से काम करना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आपके तरह सास तो कोई मिल ही नहीं सकता। आपने जितना मुझे आज़ादी दी है उतना तो कोई भी सास नहीं देगी। फिर भी मैंने झगड़ा लगाया। मैंने सोचा छोटी सी मैं ऐसे बोल दूंगी तो आप दोनों में झगड़े हो जाएंगे और आप दोनों का प्यार कम हो जाएगा, तो फिर आप मुझसे प्यार करेंगी ज़्यादा, छोटी से नहीं। बस मैं इसीलिए ये सब बोली। मुझे माफ़ कर दो मम्मी। छोटी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, गलती तो इंसान से ही होती है ना। आपको ज़्यादा प्यार मिल रहा था, मैं आ गई, मम्मी जी का प्यार थोड़ा सा बढ़ गया तो आपको बुरा लग गया। अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मुझे भी ऐसा होता। तो कोई बात नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बड़ी थी, मुझे समझना चाहिए था। लेकिन मैं ही इस घर में अगर झगड़ा लगाऊंगी तो फिर ये घर कैसे चलेगा? मेरा भी जीन्स पहनने का बहुत मन रहता था पहले, मम्मी लोग कभी पहनने नहीं दिए क्योंकि वो पुराने ख्यालात के थे। और जब ससुराल में आई तो यहाँ तो ससुराल का तो कुछ बात ही और था। एक दिन मेरा मन किया कि मैं जीन्स पहनती हूँ, तो मैंने इनका जीन्स पहन लिया, सिर्फ बस एक खुशी के नाते। बस चेक कर रही थी कि देखती हूँ कैसा लगता है। और अचानक मेरी सास आ गई, उसने मुझ पे खूब चिल्लाया। मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि मैं कौन सा पहन के बाहर जा रही थी, मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी। लेकिन मेरी सास ने समझा नहीं। मैंने उसी दिन प्रॉमिस किया था अपने बहुओं को ना पूरी आज़ादी दूंगी, घूमने टहलने का, पहनने का, किसी भी चीज का रोक टोक नहीं करूंगी। तो फिर बेटा, ऐसा तुम क्यों इसको कह रही हो? कोई बात नहीं,
आगे से ऐसी गलती मत करना। छोटी बहू, तुम खुशी खुशी जाओ और यहाँ का टेंशन मत लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू मम्मी जी, आप हमारे खुशी के बारे में इतना सोचती हैं और मैं तो सिर्फ झगड़ा लगाने के बारे में सोची। मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो बच्चों से ही होती है ना। तुम जाओ। ऐसे ही हमारा घर हंसता खेलता रहे, किसी की नज़र न लगे।